ये कथा बहुत ही शुभ है और बहुत ही सुख देने वाली है, इसलिए बेटियों के जन्म पर बहुत ही खुशियाँ मनाएं। वो देवी का रूप होती हैं, उन्हें उनका पालन पोषण बहुत ही प्यार और सम्मान से करना चाहिए और इस कथा से सबको सीख लेना चाहिए। सलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। पिछले अध्याय में हमने अंबिका शिवा जो मौन हो गई थी और उनके क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अब 7वें अध्याय में पार्वती जी का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं उनका विद्या अध्ययन की कथा है। तो कथा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मेना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आईं। अतः अंतःपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले, कल्याणकारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनाने वाले अंतःपुर दूत को न्योछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्रक तक अधेय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नील कमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगरों में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बड़ा ही उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और वारांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार कर द्विजातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित होकर भिक्षुओं को बहुत सा धन दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम और आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नीक हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी और दिव्य दर्शन करने वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभायुक्त हो बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था,
अतः बाद में सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, वसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमरावली आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए, जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक या गेंद, कृत्रिम पुत्रों या पुतला तथा गंगा की बालुका की से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हे मुने, वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सद्गुरु से अत्यंत प्रीति पूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृत में चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गईं। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा को की कुछ लीला ही अपने आप से वर्णन किया है। अब अन्य लीला भी वर्णन करूंगा, तह आप इसे प्रेम पूर्वक सुने। ये कथा जैसे आजकल लोग जो है लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं या कन्या के जन्म पे दुखी मनाते हैं, तो ऐसे लोग को ये कथा जरूर सुनना चाहिए, जहाँ पर पर्वतराज हिमालय पुत्री के प्रेम में 100 पुत्र होते हुए भी पुत्री के प्रेम में इतना खुश थे, उन्होंने इतनी खुशियाँ बांटी, सारा राज्य खुश था। तो हमें इस पाठ से सीख लेना चाहिए कि कन्याएं जो है वो देवी का रूप होती है और कन्या के जन्म होने पर शुभ माना जाना चाहिए और खुशियां मनाना चाहिए। 8वां अध्याय शुरू करते हैं। नारद मुनि का हिमालय के समीप गमन, वहां पार्वती का हाथ देकर भावी लक्षणों को बताना, चिंतित हिमवान को शिव महिमा बताना और शिव से विवाह करने का परामर्श देना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर गए और आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला की जानकारी में श्रेष्ठ हैं। हे मुनि, गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम कराया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपनी सौभाग्य की सराहना करते मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे ज्ञानीन, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं और दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले हैं। गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे तात गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर
कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुकी, बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों की को जानने वाले आप नारद प्रसन्नचित्त होकर पर्वतराज से कहने लगे। नारद जी बोले, हे शैलराज, हे मैंने आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। वह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली और समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर वे मेना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुने, जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकार के वचन को सुनकर और उन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर वे शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने आपसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं क्या उपाय करूं? हे मुने, यह सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, आप स्नेह पूर्वक सुनिए। मेरी बात सच्ची है, यह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार के वर को लीला रूपधारी प्रभु शिव ही है। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान नहीं है। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। इसलिए आप विवेकपूर्ण अपनी कन्या शिव को अर्पण कर दीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अतः यदि शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले वे शिव उसे अवश्य ही ग्रहण करेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा वज्र लेख का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे ब्रह्माविद, हे मुने, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले आपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः कहा, पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं।
यह तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम न तो किसी का हुआ है, न ही इस समय है, न आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरि, आपकी इस कन्या से भगवान द्वारा अर्धनारीश्वर होंगे। भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। यह कन्या, आपकी कन्या, अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा सुवर्ण के समान गौरवर्ण की होगी। इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी और ब्रह्मा विष्णु समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे नारद, हे मुने, आपका यह वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे प्राज्ञ, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। आप इसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव लीजिए। सुना जाता है कि वे महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंकर परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे महान संशय है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरीह जो पर ब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते हैं। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी, उसे मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा था, हे दाक्षायणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का ना तो वरण करूंगा ना ही उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, यह कहकर उन गिरि ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब इसे सुनकर आप तत्व पूर्वक यह बात कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की
प्रिया बनी थी। उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर कोप करके अपने पति को अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। वह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, उस समय आपने पार्वती का यह सब प्रीति वर्धक पूर्व जन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। मुनि के मुख से काली के संपूर्ण पूर्व वृतांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित वे गिरि संदेह रहित हो गए। तत्पश्चात काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से उसका स्पर्श करके बार बार उसका मस्तक सूंघकर हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बैठाया। तब हे मुने, आप वहां बैठी हुई उस काली को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज एवं मीना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए यह सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरुदेश होगा। यह तुम्हारी तनया शिव जी के उरु का आसन प्राप्त करेगी, जहां किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए और वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपने घर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में नारद हिमालय संवाद वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय भगवती देवी, जय माता दी।